नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताऊंगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न को भी त्रैमासिक के लिए चैप्टर है आप लोगों का यूनिट 1 विलियन। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहला है यूनिट है विलियन, जहां पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर का चयन करना है। शुद्ध जल की मोलरता क्या है, पीतल क्या है, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। वहीं हम नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित द्रव युग्म में से कौन सा द्रव युग्म धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 कहता है आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण दाब का जैविक महत्व लिखिए। राउल्ट नियम क्या है, इसके गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। हिमांक और नमन, तो ये सुधार लीजिएगा, ये प्रश्न हिमांक और नमन है। हिमांक और नमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। निम्न को परिभाषित कीजिए और सूत्र भी लिखिए। मोलरता और मोललता, इनको आपको समझाना भी है और इनका सूत्र भी लिखना है। वहीं हम चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 विद्युत रसायन, प्रश्न 7 बहुविकल्पी प्रश्न है, जहां आपको सही उत्तर का चयन करना है। गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है। सेल, जो सेल है यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर इस सेल में आपको देखना है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, तो आपको बताना है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या है। वहीं एक गैल्वेनिक सेल के धनात्मक सॉरी एक गैल्वेनिक सेल में निम्न के माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है। यहाँ पर आपको बताना है कैलुमल क्या है, तो यहाँ पर आपको कैलुमल का सूत्र आपको याद होना चाहिए और इनमें से कोई एक सूत्र जो है सही है, तो इसको विशेष ध्यान देंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, जिंक कॉपर सेल की क्रियाविधि समीकरण देते हुए समझाइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको आपको समझाना है और साथ ही समीकरण देते हुए भी समझाना है भाई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनता है, सचित्र वर्णन पूरा। ऊपर में भी चित्र देना है 9वां क्वेश्चन में और 10वां क्वेश्चन में भी चित्र सही समझाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान देंगे। रासायनिक बल गतिकी क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जहां आपको पूछा गया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई। तो यहाँ पर आपको इकाई पूछा है, तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है राइट है, तो उसको आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से अर्धायु काल का जो सही फार्मूला है उसको आपको यहाँ से चुनना है। किसका, अर्ध आयु काल, इसको विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न में से प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया को इसमें से छांटना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बिल्कुल, दर स्थिरांक बराबर है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहाँ पर आपको सही आंसर लेना है। हालांकि मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो वेग स्थिरांक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी सही आंसर आपको देना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ऊर्जा विरोधी क्या है, चित्र देकर समझाइए। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है भाई, साथ ही अर्धायु काल भी ज्ञात करना है। 3 नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, अर्धायु काल ज्ञात कीजिए, 3 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे। चलिए वहीं हम बात करेंगे डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संक्रमण तत्व में आधी रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो आधी रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उस कक्षक को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको आपको बताना है। चलिए, मैग्नीज किस ब्लॉक में पाया जाता है। तो मैग्नीज जो आपका तत्व है वह तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरकाशी यौगिक बनाता है। तो अंतरकाशी यौगिक इनमें से कौन सा बनाता है, आयरन कोबाल्ट निकेल या सभी। आपको सही आंसर चुनना है। स्थायी चुंबक सामान्यतः किसके मिश्र धातु द्वारा बना होता है। तो स्थायी चुंबक किसका बना होता है, आपको यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर का है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है कि लेड का है। चलिए,
संक्रमण धातु अधिकतर होते हैं। संक्रमण धातु क्या होते हैं? अधिकतर प्रतिचुंबकीय होते हैं कि अनुचुंबकीय, या दोनों नहीं होते, या दोनों होते हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो विशेष ध्यान देंगे और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी में देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर उसमें क्या-क्या सॉल्व करना है आपको दिया गया है। आयोडाइड आयन, आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड, यही तीनों क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंथेनाइट क्या है, उनको पृथक करना क्यों कठिन है, समझाइए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है आपको। ठीक है, अब पृथक करना क्यों कठिन है, तो यहाँ आपको बताना है तत्वों के संकुचन को बताना है। लेंथेनाइट संकुचन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस लेंथेनाइट संकुचन से रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर देना है। फिर पूछा गया है आयरन 2+ और आयरन 3+, आयरन 2+ और आयरन 3+, परमाणु संख्या 26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। दोनों में कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है, दोनों में कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न